साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है पंडित गुरुकुल विद्या में। साथियों आज 1 सितंबर है। आज से शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए बहुत कुछ अपडेट किया है। आज से ही अब 100% ऑनलाइन अटेंडेंस बनना है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बच्चे का मूल्यांकन भी होना है और उसी के आधार पर सेवा पुस्तिका संधारण होगा। उसके बाद इस शिक्षा में जो अभी बहुत का अटेंडेंस नहीं बन रहा है। अब आप उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेंगे तो मामला ठीक हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि जो अक्टूबर महीने से सभी बच्चे का भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनने की व्यवस्था की गई है। सितंबर माह का जो वेतन है अक्टूबर में जो मिलेगा तो ऑनलाइन अटेंडेंस के ही आधार पर बनेगा। उसके बाद जो डेली अटेंडेंस जो बना रहे हैं तो आप उसमें किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं, कैसे आपका आधा दिन का वेतन कट सकता है या बच सकता है, इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम तो चर्चा कर लेते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना 100% हुआ अनिवार्य। सभी शिक्षकों के लिए गुड न्यूज कहें या बैड न्यूज, ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही आपका सितंबर का वेतन अक्टूबर माह में मिलेगा, यह निश्चित है। अटेंडेंस आप रजिस्टर में बना सकते हैं, लेकिन वह विशेष परिस्थिति में होगा। लेकिन आपका वेतन निर्धारण जो होगा, आपका वेतन जो मिलेगा वह सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस के ही आधार पर मिलेगा। साथियों ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर ले, ताकि जो भी समस्या होगा आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मान के चलिए 3-3.5 लाख टीचर का अटेंडेंस बन रहा है, उसमें से करीब 50-60 हज़ार शिक्षक का अटेंडेंस नहीं बन रहा, तो कहीं न कहीं कुछ खामियां है। तो इसको भी शिक्षा विभाग ने नज़र दिया है। 1 सितंबर से शिक्षा विभाग ने कई नियमों में बदलाव किया है। यह निश्चित रूप से 1 सितंबर से शिक्षा विभाग ने कई नियमों में बदलाव किया है। जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है, ऑफलाइन अटेंडेंस को अवैध करार दिया गया। यह आपको मान के चलना होगा कि ऑफलाइन अटेंडेंस को अवैध करार दिया गया है, ऑनलाइन अटेंडेंस को अवैध करार दिया गया है। उसके बाद यदि सितंबर माह का यदि पेमेंट की अगर जहाँ तक हम बात करें तो सितंबर माह का जो पेमेंट मिलेगा तो सितंबर माह का पेमेंट ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगा, ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मिलेगा। किसी प्रकार का अवकाश जो दे होगा, मान के चलिए आप छुट्टी लेंगे, तो वह जो अवकाश होगा तो आपके प्रधान शिक्षक के आईडी से ही दिया जाएगा, और उस अवकाश आवेदन स्वीकृत जो होगा प्रधान शिक्षक के आईडी से ही होगा। उसके बाद यदि बच्चों की बात करें तो 1 अक्टूबर से बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन बनेगी, और उपस्थिति के समय बच्चों के फ़ोटो, समय और तिथि अंकित हो जाएगा। उसी जैसे अटेंडेंस हम बनाए फ़ोटो आएगा उसमें, तो ऑटोमेटिक जैसे स्कैनर होता है, कैमरा नोट कैमरा, उसी से उसमें जो है फ़ोटो, समय और तिथि अंकित हो जाता है। उसके बाद जहाँ तक बच्चों के मूल्यांकन पर होगा, शिक्षकों का मूल्यांकन, और उसे सेवा पुस्तिका में किया जाएगा संधारण।
18 सितंबर की जहाँ तक की बात है, जो बच्चों का मूल्यांकन होने जा रहा है, तो उसमें जो भी एक शिक्षक दूसरे से विद्यालय जाएंगे, दूसरे शिक्षक या तीसरे विद्यालय जाएंगे, इसी तरह एक से एक जो शिक्षक है, एक विद्यालय के शिक्षक अपने विद्यालय के शिक्षक अपना स्कूल मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, दूसरे स्कूल मूल्यांकन करके उसी के आधार पर उसका कॉपी सीआरसी या बीआरसी में जमा होगा, तो वहाँ से उसका मूल्यांकन करके उसे सेवा पुस्तिका में संधारण किया जाएगा। तो आज तक का यही था। जो और हाँ, जहाँ तक सक्षमता परीक्षा 1 और 2, सक्षमता परीक्षा 1 का काउंसलिंग चल रही है। 1 का काउंसलिंग पूरा सितंबर लग जाएगा, उसको डॉट फुल नॉट फाउंड पूरा सीधा करने में, कन्फर्म पूरा कंप्लीट करने में। उसके बाद 15 सितंबर तक उम्मीद है कि सक्षमता 2 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है सितंबर के बाद यानी अक्टूबर माह में चलेगा। तो आप लोग का ट्रांसफ़र जो है लगभग रखिए कि जो अब नवंबर और दिसंबर से पहले नहीं होने जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।